तो इनको ये भय है कि हम प्रधान को हटा देंगे तो ये दोबारा और कुछ मांगेंगे, अगर इसको हटाओ, इसको दुरुस्त करो। कि नेपाल की तरह इनको ही बेदखल करना चाहिए। ये तो मैडम ज्यादा तादाद थी, ये भी थोड़ी रह जाती तो ये मार मार लठभूत बना देते। शांति पूर्वक निपटाने के लिए माहौल बनाना पड़ेगा, इन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, वो कर नहीं रहे। नमस्कार दर्शकों का स्वागत है। भाई कल की तस्वीरों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नीट और यूजी की परीक्षा जो पेपर है, उस पेपर लीक को लेकर चल रहे आंदोलन ने कल हिंसक रूप भी ले लिया और कुछ ऐसी दर्दनाक तस्वीरें सामने आए कि सबका दिल हिल गया। सरकार अभी पूरी तरह से साइलेंट है, कुछ निकल कर आ नहीं रहा। लोगों में भी चिंता हो गई है कि भाई ये क्या हो रहा। अनेक नौजवान वहां जाकर जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं और वो हिंसक हो जाता। और कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जिसमें ना वो पुलिस की वर्दी है, ना वो आंदोलनकारी हैं, ना वो मतलब वहां पे जिस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है उनमें शामिल, मुंह पे कपड़ा लगा के डंडे चला रहे हैं। भाई ये नहीं पता कि होगा क्या, सबके दिलों की धड़कन तेज हो रही है। तो थोड़ी सी इस पर चर्चा की जाए। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं मुकेश तायल, जो अक्सर मेरे प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखते हैं, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये शुरू हुआ क्यों हुआ और इसका जो समापन हो सकता है तो उसके किस तरह की बात हो, सरकार की तरफ से किस तरह की बात आए। ताहिर साहब, आपने सारा देख लिया कल का और मेरे पर्सन भी आपने सुन लिए। आप मुझे बताएं कि ये हो क्या रहा। सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार जी। मैडम, सरकार है ना डेमोक्रेसी के पक्ष में ही नहीं है, और सरकार यदि डेमोक्रेसी के पक्ष में होती तो सिंपल सा ये है कि भाई ये कह रहे थे कि भाई बच्चों के जो पेपर हैं, हमारे को जो दिक्कत हो रही है उसको ठीक करो, आप दुरुस्त करो सिस्टम को, उसको बदल दो प्रधान को। लेकिन सवाल ये है ना कि भाई सरकार तो हर खाने पे चित है, वो कोई बचा ही नहीं हुआ, कोई पोर्शन ना कोई भाग विभाग जो अछूता हो। सब में भ्रष्टाचार का आलम है, बेरोजगारी का है। मैडम इन्होंने तो ये मंदिर नहीं बख्शे। कहने वाले तो ये कहते हैं भाई जहाँ भी जिस मंदिर में गया ये सोना था, सोना वहां से चोरी हो गया। और वो कह रहे हैं मी मारे हैं, अब वो आरएसएस के खजाने में जा रहा है। सरकारी कंपनियां है, कल परसों आ रहा था अखबार में, अब सरकारी कंपनियां भी चंदा उनको दे रही हैं। तो इनको ये भय है कि हम प्रधान को हटा देंगे तो ये दोबारा और कुछ मांगेंगे, अगर इसको हटाओ, इसको दुरुस्त करो। आखिर में इसका तो एक ही हल है कि नेपाल की तरह इनको ही बेदखल करना पड़ेगा ऑफिसों से, और कुछ नहीं है। भारत का ये बेरोजगारी इतनी है, लोग क्या करेंगे। लेकिन कल हिंसक हो गया। हिंसक तो इन्होंने करा दिया ना, कर दिया नहीं। ये चाहते थे अगर जैसे किसानों का आंदोलन था, उसमें अपने ही आदमियों को घुसा के उसको जो एजिटेशन को, शांतिपूर्ण एजिटेशन को उसको उकसा दिया, मारपीट उसी में बढ़ के घुस के कर दी। और किसानों पर आरोप लगा के लाठीचार्ज वो कर, वही सिस्टम था यहाँ भी। आज किसान राजघाट पे हैं, महिलाएं भी जंतर मंतर पे है। एक तरह से ऐसा लगता है दिल्ली में अखाड़ा बन गया, और खूनी अखाड़ा बन गया एक तरह से। जो कल जो तस्वीरें देखी ना, इतने बच्चे तोड़ फोड़ मार पीट यूं घसीट, वो ये पुलिस का ही काम है। और वो पुलिस जो यू काम करा रही है वो नेताओं के, मोदी जी के कहने से करा रही है। तो मैडम ये पुलिस वाले क्यों चाहोगे, पुलिस वाले तो लीगल ड्यूटी करनी है। तो वो इनके बड़े बड़े नेता हैं, डीजी के पद पर रहना, एसपी के पद पर रहना, अच्छी वो है, तेरे को और प्रमोशन देंगे और अच्छी वो देंगे, ये करवा के वो मेला बाइट कर देते हैं एजिटेशन को। बट और इन बच्चों का तो इतना ही संबंध था कि ये इसको हटाएं। है केजरीवाल जी आ गए तो इन्होंने कहने लग गए कि भाई ये तो उसी के प्रमोटेड है। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे दुखी हैं, देश की जनता दुखी है टोटली।
तो जिस तरह से हिंसक हुआ और जो बातें निकल कर आ रही हैं, ऐसे तो फिर कोई भी शांतिपूर्वक आंदोलन करने के लिए जाएगा नहीं, एक डर तो पैदा होता है। ये तो मैडम ज्यादा तादाद थी, यदि थोड़ी रह जाती तो ये मार मार लठभूत बना देते। ये तो तादाद ही ज्यादा थी और आज और ज्यादा चलेगा। हाँ, ये तो आपने देखा ना, आपने भारत के उसमें ले जाता हूँ, भारत में अंग्रेजों का राज था, गुलामी बढ़ती जा रही थी और गुलामी में वो जितना तिरस्कार, लोगों का अपमान, बेरोजगारी वो बढ़ती जा रही थी। हाँ, तो उसमें 1857 में क्रांति में क्या हुआ था, मंगल पांडे ने वो जो हिंदुओं का वो चर्बी वाले कारतूस थे तो वह एक चिंगारी उठी थी, उन्होंने वह चिंगारी बुझाने के लिए वह फांसी भी 5-7 दिन पहले ही दे दी थी। तो ये तो चिंगारी है बीजेपी के राज के प्रति, लोग सब दुखी हैं और ये चिंगारी भड़केगी तो 1857 की चिंगारी 1947 में कामयाब हुई, वो तो चिंगारी है इनके राज में, 2029 में ये भड़क के साफ हो जाएगी। तो सरकार को बातचीत का रास्ता निकालने में दिक्कत क्या है? ये डेमोक्रेसी को पसंद ही नहीं करते ना मैडम। बताओ कहाँ डेमोक्रेसी है? भारत का प्रधानमंत्री 12 साल से हो गए, 12वां साल चल रहा है, आज तक इसने कभी भी पब्लिक के सवालों का प्रेस के सामने जवाब नहीं दिया, कोई भी कॉन्फ्रेंस नहीं की जिसमें आके कोई पत्रकार सवाल कर लेगा। आज तक 12 साल हो गए, इसने डेमोक्रेसी है कहाँ? बाहर से प्राइम मिनिस्टर जाता था, आता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती होती थी, पत्रकार जाते भी थे विदेश में पत्रकार भी साथ जाते थे। बिल्कुल। तो ये कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ डेमोक्रेसी है? ये भी एक विदेश में जाता है, वो एक्सटीन के फार्म में कहाँ से पत्रकारों को साथ लेके जाएगा? अच्छा, वहां जाओ तो फिर डफली बजती पाओगी स्वागत की। तो हम तो ये चाहेंगे कि शांतिपूर्वक निपट जाए। शांति पूर्वक निपटाने के लिए माहौल बनाना पड़ेगा, इन्होंने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। वो कर नहीं रहे। हाँ, ये बात देखो ना, महिला आरक्षण के बारे में कौन सी पार्टी है जो इसके खिलाफ है? सारी पार्टी सब इसके पक्ष में। लेकिन परिसीमन को अपने हिसाब से हैंडल करके कानून बनाना चाहते हैं। हाँ। इसके वोमेन बिल के, रिजर्वेशन बिल के आधार पे, उसकी आड़ में उसके लिए कितनी तोड़फोड़ कर रहे हैं, कितनी ईडी और ऊट का प्रयोग कर रहे हैं। ममता की पार्टी को तहस नहस कर दिया, भाई जीत गए थे, अपना राज चलाओ। उद्धव ठाकर के एमपीओ को तोड़ दिया, जहाँ चाहे एक एमपी भी है उसको भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। क्षेत्रीय दलों को तो एक तरह से खत्म कर ही दिया। चौटाला साहब को हमने तो उसके जिंदे जी भी उसके मुंह पे भी कहा था, बीजेपी के साथ जो रहा है ना उसका विनाश निश्चित है। मुझे तय इन्होंने जो रीजनल पार्टियों को खत्म कर दिया, अब जो भी ये थोड़े बहुत रह रहे हैं, अब तो रीजनल इन्हीं में उभर के आने लग रहे हैं। हाँ, जैसे राजनाथ का लड़का आ रहा है। हाँ, और फिर इन्होंने तो वो जो इनका आरएसएस की जो हेड था, उसका 2nd नंबर का जो हेड बना था, उसने एक बुक लिख रखी है, एक मीम में भी आती है। अच्छा। अगर राज वही ज्यादा लंबा चलेगा जो सबसे ज्यादा क्रूर शासक होगा, उसी का राज लंबा चलेगा। ये तो क्रूरता पाए हुए हैं बच्चे, क्या इनका नहीं है? सबके हैं, बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये हमारे को बदकिस्मती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के बच्चे नहीं है। जिन बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में होना चाहिए भाई, वो वहां लटखा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। हम तो उम्मीद करेंगे कि सरकार डायलॉग का रास्ता निकाले और ये बच्चे सुरक्षित, सबके बच्चे घर पे आ जाए और अपनी पढ़ाई कर लें। जो पढ़ाई का वक्त है, जो टेस्ट की तैयारी का वक्त है, वो वहाँ जाया हो रहा है। उधर से किसान राजघाट पर पहुँचे हुए, उधर से महिलाएं पहुँची हुई हैं। तो इसको सिर्फ ये कहकर खारिज नहीं किया जा सकता कि विपक्ष तो ऐसा ही करता है। भाई, लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात रखने का भी उतना ही हक होना चाहिए।
तो इस पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स कीजिए, राय दीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।